कैसे हैं दोस्तों आप? वेलकम टू ट्रैवलिंग चाचा। आज दोस्तों हम देखेंगे न्यू दिल्ली स्टेशन से कैसे हम मेट्रो स्टेशन पे जा सकते हैं। इस समय पे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से दो साइड पे रास्ते निकलते हैं। एक है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड पे, जो कि आ जाता है पहाड़गंज, और मेट्रो स्टेशन जाने के लिए हमें जाना पड़ता है अजमेरी गेट से। तो हम देखेंगे कि हमें कितने प्लेटफॉर्म क्रॉस करके 4 नंबर से अजमेरी गेट की तरफ निकलने के लिए मेट्रो पकड़नी है। यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है और हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए देखते हैं, सफ़र शुरू करते हैं इन सीढ़ियों के साथ। ये हम चढ़ रहे हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म से ऊपर, जो कि रास्ता जाएगा एक पहाड़गंज की तरफ, एक जाएगा अजमेरी गेट की तरफ। हमें यहाँ से जाना है एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से। तो यहाँ से इस 4 नंबर प्लेटफॉर्म से मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं, जो कि कुछ 7-8 प्लेटफॉर्म बीच में आते हैं जो हमें क्रॉस करके जाना है। अब आप देखेंगे एक मेरे सीधी हाथ की साइड, राइट हैंड साइड पे आता है पहाड़गंज, जो कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। साइड अजमेरी गेट है, हमें जाना है अजमेरी गेट की साइड, जिस साइड मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा है, इसलिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि अपनी अगली वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाऊंगा। एक बार और फिर से एक बार इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है इस समय, तो मुझे बार बार रुकना भी पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास लगेज है और मुझे जाना है एयरपोर्ट। तो मुझे सबसे आसान रास्ता यही लगता है यहाँ से कि मैं अगर मेट्रो पकड़ूँ और मेट्रो पकड़ के मैं उधर चला हूँ। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर की साइड पे है पहाड़गंज, इस साइड पे पहाड़गंज है। जहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन दिखाए उस साइड पे पहाड़गंज है, और जहाँ पे इस साइड पे अजमेरी गेट है, जिस साइड पे मेट्रो स्टेशन है। अजमेरी गेट साइड पे आप प्लेटफॉर्म्स उल्टे चलते जाएंगे, जैसे कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। जैसे अब सामने दिख रहा है आपको 6 और 7, यहाँ से नीचे जा सकते हैं 6 और 7 पे। जब मैं चला था तो 4 और 5 मेरे साथ में ही थे। 4 नंबर पे मैं अपनी ट्रेन से उतरा था और 7 वाला प्लेटफॉर्म मेरा 5 नंबर था। यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चलते समय लोग टकराते बहुत हैं, क्योंकि अपना इतना सामान ले जाते हैं। कुछ लोग अपने जो सड़कों पे बैठ के बेचते हैं, यहाँ दिल्ली से सामान खरीदते हैं, यहाँ पे सड़कों में बेचते हैं, अलग अलग शहरों में जाके बेचते हैं, जो ट्रेनों से आते हैं और ट्रेनों में ले जाते हैं वापस अपने शहरों में। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर 5 या 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि अगर हम मुश्किल से मुश्किल 20 या 22 मिनट लगते हैं ट्रेन पकड़ के, मेट्रो ट्रेन पकड़ के एयरपोर्ट पहुंचने में, तो उससे आसान रास्ता कुछ नहीं है। 10 मिनट की मुश्किल रहती है बस ये चलने में यहाँ पे, और इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। मेट्रो की टिकट भी बस 60 रुपये की है। अगर हम टैक्सी करके जाएँ, नॉर्मली टैक्सी वाला न्यू दिल्ली स्टेशन से तकरीबन 700-800 रुपये ले लेगा। ओला कैब हो या उबर हो, कोई भी कैब सर्विस हो। ये देखिए इधर 12 और 13 नंबर आ गए। जो बीच के प्लेटफॉर्म्स थे वो इस रास्ते पे नहीं आते, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, दूसरी साइड पे है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, अगर आप उबर लेते हैं या ओला कैब लेते हैं, वो भी कम से कम 700 रुपये तो लेते ही लेते हैं। तो मेरे लिए सबसे आसान रास्ता यही लगा कि मैं 60 रुपये में न्यू दिल्ली स्टेशन से निकल के मेट्रो पकड़ूँ, मेट्रो से सीधा मैं वहाँ चला जाऊँ। देखिए अभी 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म आ गया। इस साइड पे हम नीचे उतर जाएंगे तो 14 नंबर है, दूसरी साइड पे 15 नंबर है। पर जिसको अब सीधे ही जाना है, हमने तो सीधे ही जाना है बिल्कुल, जो कि 16 नंबर पे वहाँ पे एग्ज़िट होती है रेलवे स्टेशन की, जो कि अजमेरी गेट साइड पे जहाँ एग्ज़िट है वो 16 नंबर पे है, 16 या 17 नंबर पे। तो वहाँ से नीचे उतर के बिल्कुल बाहर निकलेंगे, बिल्कुल सामने ही मेट्रो स्टेशन है। तो इसके साथ साथ इससे आसान रास्ता क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, आप 60 रुपये में, सिर्फ 60 रुपीज़ में आप न्यू दिल्ली स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो कि एयरपोर्ट T2 एयरपोर्ट और T3 सेम ही एयरपोर्ट है। T1 पे भी रुकती है, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए T1 पे आप उतर सकते हैं, जिसको T2 से भी डोमेस्टिक चलती हैं, और वहीं पे T3 है। T3 से ज़्यादातर मोस्टली फ़्लाइट्स जो हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं। तो मैं जा रहा हूँ इस समय थाईलैंड, तो मेरी है रात की फ़्लाइट है। तो मैं शाम को पहुँचा हुआ था यहाँ पे 5 बजे के करीब।
4-5 बजे के करीब पहुंचा था। तो मेरे को टाइम मेरे पास बहुत था, मुझे टाइम की टेंशन नहीं थी कि मैं टैक्सी से जाना चाहूँ, टैक्सी से जा सकता था। अगर मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा होता या मेरी फैमिली होती तो मैं ज़रूर शायद टैक्सी लेता, पर अगर सामान आप थोड़ा सा सामान है, एक ही बैग है आपके हाथ में, तो आप आसानी से इसी रास्ते से 10 मिनट का रास्ता यहाँ से करके निकल के आप आराम से मेट्रो पकड़ सकते हैं। हर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद मेट्रो चलती है, और जो कि वो लास्ट स्टॉप उसका होता है मेट्रो स्टेशन से जब वो चलती है ट्रेन, तो उसका T3 के आगे भी एक और जगह है, मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जानता। पर ज़्यादातर जब भी मैं जाता हूँ इसी रास्ते से जाता हूँ, यहीं से मैं इधर से मेट्रो स्टेशन से ट्रेन पकड़ता हूँ। यहाँ पे एस्केलेटर है जिससे आपका सामान भी हो, आप अपना सामान आराम से उस पर रख के नीचे उतर सकते हैं कि आपको खींचना नहीं पड़ेगा, या रख के देखिए साथ में रखा हुआ है। एक दोस्त है मेरे आगे, उन्होंने अपनी अटैची रखी हुई है जो कि शायद बाहर जा रहे हैं या मेट्रो पकड़ने जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। पर यहाँ से आप आराम से नीचे उतर सकते हैं, सामान रखा नीचे उतर गए। थोड़ा सा बस दिक्कत ये होती है, भीड़ रहती है यहाँ पे थोड़ी सी, कि कोई भी एग्ज़िट हो, चाहे वो 1 नंबर की साइड पे एग्ज़िट हो या इधर अजमेरी गेट साइड पे एग्ज़िट हो, भीड़ थोड़ी सी ज़रूर रहती है। कोई भी स्टेशन होता है हर जगह भीड़ तो मिलती ही मिलती है। दिल्ली अपने देश की राजधानी है, तो वैसे ही यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, दुनिया के सब लोग यहाँ पे आते हैं। थोड़ा सा मुझे कैमरा मैंने नया लिया है तो मुझे थोड़ा सा सेटिंग्स के बारे में भी पता नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर विजुअल नहीं दिखा पा रहा जो सामने है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको पीछे मुड़ के दिखाऊँगा कि कहाँ से मैं निकला हूँ, और जो ये फ्रंट साइड जो है अजमेरी गेट के रेलवे स्टेशन की, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के थोड़ा सा आगे राइट साइड में जब हम जाते हैं, मैं अभी लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ रहा हूँ, पर उधर राइट साइड में जहाँ से आते हैं, जहाँ से मैं निकल के आया हूँ, वो देख रहे हैं आप सामने, देखिए वो रास्ता जो ऊपर से आ रहा है, नीचे लोग उतर रहे हैं, वहीं से मैं उतर के आया हूँ और इधर से बाहर निकल के आया हूँ मैं। यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं, एक सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए भी हैं, एक सीढ़ियाँ बाहर आने के लिए भी हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा, ये सामने ही बिल्कुल मेरे जो आप देख रहे हैं भोजनालय, ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 जो है, वहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, जो भी कहीं से आता है पीछे से, या कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, या बीच में और जो स्टेशन आते हैं वहाँ से जो आता है वो यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अब ये भोजनालय जो है, खाने का रेस्टोरेंट जो है, यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, एवरेज मिलता है, साफ़ सुथरा मिलता है, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं रहती, क्योंकि ये चलता बहुत है। क्योंकि कंटिन्यू सुबह से लेकर रात तक जो मेट्रो से जाने वाले सफ़र में जाते हैं ट्रेन में, तो कहीं ना कहीं लोगों को भूख लगती है, कभी लंच का टाइम है, कभी डिनर का टाइम है, कभी सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो वो चलता है, इसलिए बहुत यहाँ पे खाना पीना बिकता है। ये है मेट्रो का गेट नंबर 1, जो कि यहाँ पे इसके साथ ही रास्ता जा रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से मैं चलता जाऊँगा, बिल्कुल कहीं नहीं मोड़ना मैंने, बिल्कुल जो ये रास्ता चल रहा है उसी के साथ, उसी को बस मैंने फॉलो करना है। ये लोग जो गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं, ये एग्ज़िट है, यहाँ से स्टेशन की एग्ज़िट है, इसी एग्ज़िट साइड पे मैंने चलना है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे थोड़ी सी दूरी पे, यानी कि जो एग्ज़िट गेट था, गेट नंबर 1, वहाँ से यहाँ तक का रास्ता मुश्किल से मेट्रो स्टेशन का 2 मिनट का है। ये सामने वॉशरूम है, अगर रास्ते में किसी ने वॉशरूम जाना है, क्योंकि स्टेशन के वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, ये पेड है, जो कि आप 5 रुपये लेंगे आपसे, आप यहाँ पे फ्रेश बाथरूम जा सकते हैं, अपना फ्रेश हो सकते हैं, यहाँ पे अपना सामान भी अंदर रख सकते हैं, सब साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं, पर साफ़ सुथरा होता है कि जिससे इमरजेंसी में आपके काम आ जाए। इसी से बिल्कुल सीधा, मैं कहीं पे मुड़ा नहीं, आपने देखा होगा मैं कहीं नहीं मुड़ा। जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 था, जहाँ से एग्ज़िट थी, वहाँ से मैं बिल्कुल सीधा सीधा चलता जा रहा हूँ। अगर आप कभी भूल भी जाएं कैसे जाना है, तो आप जो गाड़ियाँ जिस डायरेक्शन में जा रही हों, बस उसी डायरेक्शन में आपने फॉलो करना है उन कारों को। जब फॉलो करते रहेंगे, वो देखिए एक सामने एक लंबी सी कांच की बिल्डिंग दिख रही है, उस कांच की बिल्डिंग के अंदर ही जाना है हमने। वो ही जगह है जहाँ से हमारी एंट्री होगी मेट्रो स्टेशन के अंदर। आप देख रहे होंगे जो थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि मैं धीरे चल रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो स्लो है, चल रही है, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है 9-10 मिनट की। पर ये सफ़र अगर ऐसी पैदल चल के जाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 4 नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से आप यहाँ पे 15 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट। अगर आप 1 नंबर से आते हैं, एक नंबर जो कि पहाड़गंज साइड है, वहाँ से यहाँ पे ट्रेन पकड़ने आते हैं, मुश्किल से 20-25 मिनट का मार्जिन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भाई साहब ने हमारे कार फंसा दी है, थोड़ा सा पता नहीं चाह रहे हैं कि भाई
मेरी कार ही सबसे पहले आगे निकलेगी। अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक ऐसी जाम हो जाता है। अभी आप देखिएगा थोड़ी सी और आगे बढ़ा देंगे ये कि जो और लोग निकल पा रहे थे बीच में से वो भी नहीं निकल पाए, क्योंकि मेरे पास इस समय थोड़ा सा लगेज है तो मैं नहीं निकल पा रहा। अब मैं इसके पीछे से साइड से निकलूँगा जिससे कि मैं अपना सामने वो बिल्डिंग जो दिख गई कांच की उसी के अंदर मैं चला जाऊँ। ये भाई साहब बड़े अच्छे हैं, इन्होंने जगह दे रखी है, आराम से लोग निकल सके। ट्रैफिक तो लगा हुआ है जो कि निकलना नहीं है ऐसे। वहीं से आपने देखा होगा मैं कहीं पे नहीं मुड़ा, कहीं स्टेशन के बाहर निकला, सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 जो एग्जिट थी उसको, उसी लाइन को बस मैंने फॉलो करा जिस डायरेक्शन में कार जा रही थी, जिस डायरेक्शन में वो रास्ता उधर निकल रहा है लेफ़्ट साइड में वहाँ से, तो उसी को सीधा सीधा फॉलो करता हुआ आया हूँ मैं। बस मैं पहुँच गया यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बाहर जहाँ से मेरी एंट्री होगी। टिकट जो है टिकट अंदर मिलती हैं, यहाँ पे टिकट्स यहाँ पे बाहर नहीं मिलती। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए ये आ गया गेट नंबर 5। गेट नंबर 5 से आपने एंट्री करनी है। गेट नंबर 5 से आपने एंट्री करनी है जब भी आप रेलवे स्टेशन पे 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आती है और आप जाना चाहते हैं मेट्रो से एयरपोर्ट। यहाँ पे शायद मेरे को, जो कि जितना मुझे अंदाज़ा है, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे, इसलिए मैं थोड़ा रुक के चेक कर रहा हूँ कौन आमने सामने है, कोई पुलिस वाला, आर्मी वाले तो नहीं है, जिससे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी पूरी रिकॉर्डिंग दिखाऊँ किस तरीके से टिकट लेते हैं आगे, किस तरीके से मेट्रो में चढ़ते हैं। पर उस चीज़ को थोड़ा सा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे ये, जिस वजह से वीडियो थोड़ी सी कैमरा हिल रहा है, ब्लर हो रहा है, तो थोड़ा सा भी क्लियर होगा आगे जाके। पर आपने देखा होगा रास्ता कोई कठिन नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सामने एक चेकिंग लाइन लगी हुई है। यहाँ पे लोग, पुलिस वाले चेक कर रहे हैं आपका जो भी सामान होता है। ये बड़ा प्यारा बच्चा था, देख रहा था कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सामने देखेंगे लाइन में लोग खड़े हैं, यहाँ पे चेकिंग होती है सारी, आर्मी वाले खड़े होते हैं, कोई भी लाइन तोड़ के नहीं जाता, भागा दौड़ी नहीं करता। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, मैंने जाना है एयरपोर्ट, तो मैं इस लाइन में नहीं लगूंगा, मैं लिफ्ट, सामने ही लिफ्ट है, वो ऑरेंज कलर के कुछ आंटी जी आ रही हैं उस साइड पे लिफ्ट है, वहाँ पे लिफ्ट से मैं नीचे जाऊँगा, नीचे वाले लेवल पे एयरपोर्ट के लिए रास्ता है मेट्रो पकड़ने का। आप नीचे वाली लाइन, मैं पहले इस लाइन में लगा तो मेरे को उन्होंने बताया कि नहीं आपने इधर नहीं लगना, आपने उधर लगना है। फिर जब मेरे हाथ में कैमरा देखा भाई साहब, हमारे आर्मी के सोल्जर साहब ने, और जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैंने उनकी वो बात मानी। उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, शायद अभी मेरी रिकॉर्डिंग बंद होने वाली है। तो मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है बंद। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम 4 नंबर प्लेटफॉर्म से किस तरीके से मेट्रो स्टेशन पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद एक बार आप मेट्रो स्टेशन के अंदर, गेट के अंदर घुस जाएंगे, 5 नंबर गेट के अंदर एक बार आप चले जाते हैं तो जो फ्लो चल रहा है उसी फ्लो में चलते जाइए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपने इस वीडियो में अभी देखा था कि जो एक लाइन जा रही है, पहली वाली लाइन जो सीढ़ियों से जब हम उतरे, पहली लाइन जो लगी हुई थी, लोगों की चेकिंग हो रही थी, वो कहीं किसी और स्टेशंस पे जा रहे थे मेट्रो से। जो एयरपोर्ट पे जाने वाले लोग हैं वो सामने एक लिफ्ट थी, उस लिफ्ट से नीचे जाते हैं, नीचे जाके फिर उनकी चेकिंग होती है, वो चेकिंग क्रॉस करते हैं, उसके आगे वहीं पे ही टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पे आप अपना 60 रुपये की टिकट रहती है, 60 रुपीज़ की टिकट काउंटर पे आप वहाँ पे जाके बस टिकट लीजिए, और रास्ते में सब आपको, स्टेशन वाले उस रास्ते पे सब आपको दिखेंगे जो एयरपोर्ट जा रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी आपको, जो आपके फीडबैक हो, आपको क्या लगा, कैसा लगा, मुझे शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आगे अपने हर चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करके दिखा सकूं। अगली जो वीडियो मेरी आएगी वो आएगी पटाया के ऊपर, पटाया के ऊपर, और एक शायद अगर मेरे को अलाउड करा गया तो मैं एयरपोर्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, जिससे वहाँ की सारी एयरपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो उसके ऊपर भी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकन है, जिससे कि जब भी मेरी कोई अगली वीडियो आती है तो वो आपको मैं तुरंत, जब भी आप उसे, अगर आपने वो बेल बटन दबाया है तो वो अपने आप ही आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा और आप वो जल्दी से जल्द वो वीडियो देख सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं या पहली बार स्टेशन से वो एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है कि उन्हें बहुत आसान रास्ता ये दिख जाएगा कि हम यहाँ से हम ऐसे 10 मिनट के अंदर यहाँ से मेट्रो स्टेशन पहुँच सकते हैं और वहाँ से एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको ये नहीं पता कि भाई मेट्रो स्टेशन से कैसे हम ट्रेन पकड़ें,
या मेट्रो स्टेशन हम कैसे जाएं, वो टैक्सी लेते हैं 600-700 रुपये, 1000 रुपये टैक्सी वाला ले लेता है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, जो कि नॉर्मली 2 से 1.5 घंटा लग जाता है एयरपोर्ट पहुंचने में। तो दोस्तों कोशिश करिएगा, अगर आपको लगी हो अच्छी वीडियो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।